हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 9 टेट। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्गनों के लिए। अभी हम लोग प्रश्नावली 8C को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 8C में 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का ABC आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 8 का एक क्वेश्चन है कि आकृति में x ग्रेटर देन y है। x ग्रेटर देन y है तो सिद्ध करना है कि कोण M बड़ा है कोण N से। लेकिन ये किताब में गलत लिख दिया गया है। कोण M लेस देन होगा कोण N। संकेत में देख लीजिए तो कोण LMN यानी कि कोण M हो गया लेस देन कोण LNM, कोण N से छोटा है। ये सिद्ध करना है कि कोण M जो है कोण N से छोटा है। यहाँ पर ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है 8वां क्वेश्चन। तो सिद्ध करें कि कोण M जो है लेस देन कोण N होगा। तो दिया हुआ है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन y दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि कोण M लेस देन कोण N से। तो उपपत्ति में लिखेंगे कि x ग्रेटर देन y आपका दिया हुआ है, इसलिए x डिग्री भी ग्रेटर देन y डिग्री होगा। अब जो है यहाँ पर देखिए कोण LMN यह कोण और यह कोण क्या बना रहा है, रैखिक युग्म है। उसी तरह से कोण LNM यह कोण और y जो है रैखिक युग्म बना रहा है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या हो जाएगा, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। रैखिक युग्म अभिगृहित में क्या था कि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण LMN प्लस में x डिग्री बराबर, अब इसको भी लिख लेते हैं कोण LNM प्लस y डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, आपका ये रैखिक युग्म बना रहे हैं तो ये लिख देंगे कि इसको रैखिक युग्म अभिगृहित से दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब चूंकि लिखेंगे ये आपका हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो चूंकि x ग्रेटर देन y है तो x बड़ा है y से, और यह चूंकि दोनों का जोड़ बराबर है, इसका मतलब है कि कोण LMN जो है वो छोटा होगा कोण LNM से, क्योंकि x बड़ा है, यह बड़ा है और यह छोटा है। तो इसको छोटा करें, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तभी जाके ये बराबर होगा। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और ये आपका फर्स्ट है और सेकंड से कोण LMN, ये आपका हो गया कोण LMN छोटा होगा कोण LNM से। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। कोण LMN को लिख सकते हैं कोण M, ठीक है, कोण M छोटा है कोण LNM को लिख सकते हैं कोण N। तो यही सिद्ध करना था, कोण M लेस देन कोण N। तो लिख देंगे क्या था, आपका ये सिद्ध हो गया, 8 का ये सिद्ध हो गया। ठीक है, 8वां का B देख लेते हैं। 8वां का B है आकृति में PR बराबर है, PR जो बराबर है PQ के, तो सिद्ध करना है कि PS जो है PQ से बड़ा होगा। जो दिया हुआ है PR बराबर PQ, इसको लिख लिए, तो सिद्ध करना है कि PS ग्रेटर देन PQ। तो उपपत्ति तर्क देते हैं, लिखेंगे चूँकि PR बराबर PQ है, ये आपका दिया हुआ है। तो प्रमेय नंबर 10 से त्रिभुज के समान भुजा के समूह कोण समान होते हैं। प्रमेय नंबर 10 से PR के सामने कोण PQR बराबर होगा, PQ के सामने कौन सा कोण है, कोण PRQ, कोण बराबर होगा कोण PRQ के। ये क्यों हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे समान भुजा के समूह कोण है, ये प्रमेय नंबर 10 के अनुसार समान भुजा के समूह कोण है, इसलिए यह बराबर होंगे। इतना कोष्ठ में लिखा गया। अब ये हो गया कोण PQR, यह कोण बराबर हो गया। हमको सिद्ध करना है कि PS जो है PQ से बड़ा है। तो हम पहले सिद्ध करेंगे कि PS जो है PR से बड़ा है, और चूंकि PR PQ के बराबर है तो इसलिए सिद्ध हो जाएगा PS PQ से बड़ा है। तो PS को PR से बड़ा सिद्ध करने के लिए यह जो कोण है इसको हम बड़ा सिद्ध करेंगे कोण
पी इस कोण से बड़ा सिद्ध कर देंगे, इस कोण को इस कोण से बड़ा सिद्ध कर देंगे, और यह चूंकि इस कोण के बराबर है तो यह भी कोण इससे बड़ा हो जाएगा, और इसके आधार पर पी आर जो बड़ा हो जाएगा, पी आर से पी एस बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से पी आर बराबर पी क्यू है, इसलिए पी एस बड़ा हो जाएगा पी क्यू से। तो लिखेंगे अब त्रिभुज जो है पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस में देखें, त्रिभुज पी क्यू एस के बहिष्य कोण जो है, पी क्यू एस के बहिष्य कोण, प्रमेय नंबर 9 पढ़े थे कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्य कोण जो होता है, वो जो बहिष्य कोण जो होता है त्रिभुज का दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो प्रमेय नंबर 9 के अनुसार ये आपका हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस के बहिष्य कोण, पी क्यू एस के बहिष्य कोण पी क्यू आर, बहिष्य कोण पी क्यू आर बराबर होगा, यह बहिष्य कोण यह दोनों सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कोण क्यू एस पी, कोण क्यू एस पी प्लस में कोण एस पी क्यू, प्लस कोण एस पी क्यू, ये आपका हो गया बहिष्य कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू एस पी प्लस कोण एस पी क्यू। अब चूंकि कोण पी क्यू आर जो है यह कोण बहिष्य कोण जो है दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर है, इसलिए दोनों में से किसी एक में से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों के योगफल के बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे कोण पी क्यू आर ग्रेटर देन होगा कोण क्यू एस पी, इससे यह बड़ा होगा। अब चूंकि कोण पी क्यू आर बड़ा हो गया कोण क्यू एस पी से, तो इसलिए लिखेंगे और कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू की, इसलिए यहाँ पर पी क्यू आर के जगह पर लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू, यहाँ पर लिख देंगे कोण पी आर क्यू ग्रेटर देन कोण क्यू एस पी, ग्रेटर देन कोण क्यू एस पी। क्यों हो जाएगा? चूँकि जी कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के बराबर है, तो इसलिए पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिए। अब हम इतना सिद्ध कर दिए कि कोण पी आर क्यू जो है ग्रेटर देन है कोण क्यू एस पी से। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे चूँकि अब त्रिभुज जो है पी एस आर में चलते हैं, त्रिभुज पी एस आर में कोण पी आर क्यू को लिख सकते हैं, त्रिभुज पी एस आर में देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में पी आर क्यू को लिख सकते हैं, पी आर क्यू को लिख सकते हैं कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, कोण पी आर एस, पी आर क्यू को पी आर एस लिख दिए, और कोण क्यू एस पी जो है क्यू एस पी को लिख सकते हैं कौन सा कोण, कोण पी एस आर लिख सकते हैं। इस कोण को कौन सा कोण लिख सकते हैं? कोण आर एस पी या पी एस आर। तो ये लिख देते हैं कोण पी एस आर, कोण क्यू एस पी को लिख सकते हैं कोण पी एस आर, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कोण पी आर क्यू बराबर होगा कोण पी आर एस के, कोण पी आर एस के, और जो है और कोण जो है क्यू एस पी, कोण क्यू एस पी बराबर होगा कोण पी एस आर के। ठीक है, अब त्रिभुज इतना सिद्ध कर दिए कि यह जो कोण है पी आर एस, कोण पी आर एस जो कोण है बराबर है बड़ा है कोण पी एस क्यू से। तो इसलिए लिखेंगे कि पी एस बराबर प्रमेय नंबर 16 का उपयोग करेंगे। प्रमेय नंबर 16 से आपका जो है ये प्रमेय नंबर 16 से किसी त्रिभुज का दो कोण समान हो तो बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी। तो इसलिए लिख देंगे पी आर एस के सामने, पी आर एस जो है बड़ा है तो कोण पी आर एस के सामने कौन सा भुजा है? पी एस है, पी एस ग्रेटर देन कोण पी एस आर के सामने, पी एस आर के सामने भुजा कौन सा है? पी आर। ठीक है, पी आर है, पी एस ग्रेटर देन पी आर। क्यों हो जाएगा? लिख देंगे कि बड़े कोण की सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा प्रमेय नंबर 16 से सामने की भुजा बड़ी होगी, भुजा बड़ी होगी।
या लिख सकते हैं इसको पी एस, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, पी आर पी क्यू के बराबर है, तो पी एस ग्रेटर देन पी क्यू हो जाएगा आपका। चूँकि लिख देंगे कि पी आर बराबर पी क्यू, यही सिद्ध करना था हमको ना, पी एस ग्रेटर देन पी क्यू, यही ना सिद्ध करना था, पी एस ग्रेटर देन पी क्यू। लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो 8 का बी हम लोग सिद्ध कर दिए। अब 8 का सी देख लेते हैं, 8 का सी देख लेते हैं। 8 का सी है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है ग्रेटर देन ए सी के है, और डी जो है भुजा बी सी पर एक बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन ए डी के बराबर है। तो जो दिया है उसको पहले नोट कर लिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ग्रेटर देन ए सी है और डी भुजा बी सी पर एक बिंदु है। सिद्ध करना है कि ए बी जो है ए बी ग्रेटर देन ए डी से बड़ा है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे जो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में चूँकि ए बी बराबर ए सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी, सॉरी बराबर नहीं है, ग्रेटर है, ए बी ग्रेटर देन ए सी आपका, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसलिए प्रमेय नंबर 15 के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रमेय नंबर 15 में था कि बड़े भुजा के सामने का कोण जो होगा वो बड़ा होगा, यही था प्रमेय नंबर 15 में कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो ए बी बड़ा है ए सी से, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बड़ा होगा कोण ए सी के सामने, कोण देख लीजिए ए सी के सामने कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यह बड़ा होगा। क्यों हो जाएगा, इसको लिख देंगे कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, सामने का कोण बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा हो गया, कोण ए सी बी ग्रेटर देन कोण ए बी सी हो गया। ये आपका फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब चलेंगे, अब जो है हमको सिद्ध करना है कि ए बी जो है ग्रेटर देन ए डी से, ए बी ग्रेटर देन ए डी। तो इसलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब त्रिभुज ए डी सी के ना बहिष्कोण प्रमेय नंबर 9 का उपयोग करेंगे। जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए डी सी के बहिष्कोण जो है ए डी बी, बहिष्कोण यह है, यह बहिष्कोण है त्रिभुज ए डी सी के। तो बहिष्कोण ए डी बी, बहिष्कोण ए डी बी बराबर होगा अपने सामने के दो सुदूर अंतःकोण इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी डी यह कोण प्लस कोण डी ए सी, प्लस कोण डी ए सी। अब चूंकि ये जो बहिष्कोण ए डी बी जो है वो दोनों के योगफल के बराबर है, तो किसी एक से ये बड़ा होगा, दोनों में से किसी एक से बड़ा होगा। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ग्रेटर देन कोण ए सी डी। कोण ए डी बी जो है यह कोण जो है ए सी डी से यह बड़ा है। तो ए सी डी को लिख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको, और कोण ए डी बी ग्रेटर देन ए सी डी को, ए सी डी को लिख सकते हैं क्या, ए सी बी भी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी यहाँ लिख देंगे। चूँकि कोण ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी के। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण, ठीक है। कोण ए डी बी ग्रेटर देन कोण ए सी बी, और फर्स्ट समीकरण में क्या था कि कोण ए सी बी कोण ए बी सी से बड़ा है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि कोण ए डी बी जो है, कोण ए डी बी सेकंड में क्या है, कोण ए सी बी है, कोण ए सी बी से सेकंड में है ये। और फर्स्ट में क्या है, कोण ए सी बी जो है कोण ए बी सी से बड़ा है। तो ये इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बी सी। तो इसलिए लिख देंगे कि कोण ए डी बी बड़ा होगा किससे, कोण ए बी सी से, कोण ए बी सी से बड़ा होगा।
तो इतना हम लोग याद कर लिया कि कोण ए डी बी जो है, यह कोण जो है कोण ए बी सी से इससे ये बड़ा है। तो अब त्रिभुज जो है ए बी डी में, अतः त्रिभुज ए बी डी में प्रमेय नंबर 16 में क्या था कि बड़े कोण के सामने की किसी त्रिभुज का यदि दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी बड़ा है, तो कोण ए डी बी बड़ा है तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सा है, ए बी। तो हो जाएगा ए बी ग्रेटर देन कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के इस जो कोण के सामने के कौन सी भुजा है, ए डी है। तो ए बी ग्रेटर देन ए डी, ये आपका हो जाएगा कि हो जाएगा, लिख देंगे प्रमेय नंबर 16 के अनुसार बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, कि भुजा बड़ी होगी। तो हमको यही सिद्ध करना था, ए बी ग्रेटर देन ए डी। तो लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया, ए बी ग्रेटर देन ए डी, अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में जो है 8 का ABC सॉल्व कर लिए, 8 का ABC तीनों सॉल्व कर लिए। अब एक अगले क्लास में 9 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।